जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, उसका BA BSc 6 सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर है, जो भूगोल का पेपर है छठे सेमेस्टर का। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहना। और पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ऑथेंटिक और अच्छे अच्छे। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम करना है, जिन विद्यार्थी ज्योग्राफी है उनको प्रैक्टिकल फाइल एंड जो अदर चीजें हैं वो चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो सारे लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत प्रभाव से। इसको ज्वाइन कैसे करोगे, इसको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वहां सर्च कीजिए झुंझुनू एजुकेशन, तो वहां से ज्वाइन कर लेना जो चैनल मिले। या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों मैंने लिंक अपलोड कर रखी है कि ज्वाइन टेलीग्राम, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारे विद्यार्थियों को मोबाइल में टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहिए। देखो पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम सारी अपडेट इस पर डालते हैं, क्वेश्चन वगैरह सारे इस पर डालते हैं, तो क्या तुरंत आपको देख पाओ, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो फटाफट सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लेना। सारे विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहिए, यूजी पीजी कोई विद्यार्थी, सबको बोल देना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। रामबाण उपाय रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखो प्रत्येक यूनिट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग है ना सुनना। सबसे बड़ी बात तो आपकी यही है, आप लोग सुनना भाई। हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, लेकिन फिर से कहूंगा सुनना कि क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आप सुनोगे तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन बनता है, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो है राजस्थान। राजस्थान है स्थिति एंड विस्तार का वर्णन कीजिए। राजस्थान की स्थिति है, उसका विस्तार किस प्रकार से है, वो आपको उसका वर्णन करना है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान की लोकेशन क्या है। आप लोग कई बार कहते हैं ना तेरी लोकेशन बता, मैं अभी आ रहा हूं ना, ऐसे कहते हैं ना, वही बात है। राजस्थान की लोकेशन क्या है एंड इसकी एक्सटेंट, इसका विस्तार कितने दूर फैला हुआ है, किस प्रकार से है राजस्थान, तो आपको बताना है। इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति और विस्तार का विस्तार प्रयोग वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राजस्थान की स्थिति है और जो इसका विस्तार है उसका वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लिख लो इसको फटाफट, लिख लीजिए फटाफट इसको आप लोग, लिखो भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की स्थिति विस्तार को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो पहली बात तो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान इस पेपर का नाम है, तो जो भी पॉइंट लिखूं उसको राजस्थान के तहत जोड़कर याद करना है। जैसे जलवायु लिख दिया, वायु लिख दी, सब कुछ लिख दी, तो राजस्थान से रिलेटेड ही वो चीज पूछ रहा है, ये मान लेना आप लोग, ठीक है। पहला जलवायु के प्रकार बताइए। राजस्थान की जो क्लाइमेट है, राजस्थान की बात कर रहा हूं ना, राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसके प्रकार बताने हैं। एंड जलवायु को प्रभावित करने वाले, ये क्वेश्चन छप सकता है भाई, प्रभावित करने वाले कारक वाला। देखो उसको, जो फैक्टर्स है कौन से, अफेक्टिंग, अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, अफेक्टिंग में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, वो आपको देखने भाई, ठीक है। जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर है, प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपको देखना। तो लिखो इसको, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से मित्रों, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपकी यूनिट फर्स्ट में। सारे लोग एक बार शेयर करते हो थोड़ा ठीक रहेगा, मुझे लग रहा है ना, ठीक तो रहेगा ना, ताकि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देख सको और सिर्फ बच्चों तक पहुंचा सको। तो सारे विद्यार्थी एक बार 2 मिनट का आपके पास टाइम है, 2 मिनट तो नहीं भाई, बहुत ज़्यादा, 10 सेकंड टाइम है, शेयर कर दीजिए फटाफट। सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो। मेरा काम है प्रत्येक बच्चे तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाना, फ्री में कॉलेज एजुकेशन पहुंचाना। तो आप लोग सब तक शेयर करो एक बार फटाफट। अब जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं वेरी मोस्ट है दूसरा, और उम्मीद है कि 100% एग्जाम में आएगा। कितना प्रतिशत, 100% आएगा, तो इसको ढंग से याद कर लेना।
कोपेन तथा थोरनथवेट का जलवायु वर्गीकरण समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। कोपेन एंड जो थोरनवेट है, ये दो जो वैज्ञानिक हैं, इनका जलवायु क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कोपेन। अंतर पूछ सकता है इसमें ना, कोपेन एंड थोरनवेट, ये आपको लिखना है। थॉरनथवेट है और कोपेन है, उसका जलवायु वर्गीकरण। ये क्वेश्चन क्या है कि मुझे लग रहा है इस बार 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मित्रों, आ सकता है। कितना परसेंट? 100%। तो इसको आप लोग अगर अपने दिमाग में सेट कर लोगे इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा रहेगा काम। कोपेन और थॉरनथवेट का जलवायु वर्गीकरण। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से लिख लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, प्रत्येक बात को सुना करो आप तो बस, कि सर कैसे बता रहे, कैसे चेंज होगा, उस प्रकार से आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन उसके अथवा में जो बेसिक क्वेश्चन है वो बताता हूं आपको। राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। अच्छा नहीं क्वेश्चन, अच्छा नहीं, गजब का है भाई। राजस्थान की जो प्रमुख ऋतुएं हैं, सीजन्स हैं, राजस्थान की जो प्रमुख सीजन है वो आपको बताएं। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु, इस प्रकार से ऋतु हैं, उनका वर्णन करना आपको। तो राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन किया। अच्छा क्वेश्चन, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। ये 2 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, अथवा वाले में एक एक याद कर लेना। देखो मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या करना है। एक तो एक कोपेन वाला याद कर लेना, पहला क्वेश्चन, और एक राजस्थान का स्थिति, विस्तार और जलवायु। ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद कर लेना। पहली यूनिट में 2 क्वेश्चन इनमें से कन्फर्म 100% एग्जाम मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स को 3 तो पढ़ना पड़ेगा, 2 एग्जाम में आएंगे ना, इसलिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार शेयर कर दें, ठीक रहेगा। बार बार बोल रहा हूँ शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सर लोग शेयर ही कर दीजिए ना, कर तो नहीं रहे आप लोग। यूनिट 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, राजस्थान जो है उसकी जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। राजस्थान की जल निकासी प्रणाली है मित्रों, उसका आपको समझाना है। जल निकासी को अपन क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं भाई? जल निकासी प्रणाली है मित्रों राजस्थान की। फिर से कहूंगा कि ये जियोग्राफी राजस्थान की चल रही है छठा सेमेस्टर में। तो राजस्थान की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी प्रणाली है, वो किस प्रकार से है, उस पर लेख लिखिए, टिप्पणी लिखिए, संक्षेप में समझाइए या विस्तार पर वर्णन कीजिए। कुल मिला की बात इतनी है, आपको कम से कम ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में जल निकासी प्रणाली कौन कौन सी है। पहली बात, किस प्रकार से ये अपना योगदान निभाती है, ये भी आपको लिख लेना है। तो फटाफट इसको लिख लीजिए एक बार। और जितने विद्यार्थी हैं जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, भाई राजस्थान वाले बहुत कम लोग ऐड हो रहे हैं ना, तो जितने भी लोग हैं ऐड हो जाना भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये नंबर सेव कर लेना सारे विद्यार्थी, ये नंबर सेव कर लेना। पहली बात तो 9521222478। इसको सेव करने के बाद किस नाम सेव करोगे? झुंझुनू एजुकेशन का नाम सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजोगे, तभी आपको हम लोग जोड़ पाएंगे। मैसेज क्या भेजना आपको? पहला तो आपको खुद का नाम लिखना है, फिर आप जहां से कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम लिखना है, फिर RU लिख देना। बस इतना ही काम करना है। ये 3 चीजें भेजनी है, नाम आपका खुद का, जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और राजस्थान यूनिवर्सिटी या RU लिख के इस नंबर पे भेज देना। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना। तो जिसको भी ऐड होना है इस नंबर पे मैसेज करना भाई, ठीक है। फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। जल निकासी प्रणाली हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिया आप लोग। पहले के
अथवा में जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट अभी, राजस्थान की जो मिट्टी है, राजस्थान की जो मिट्टी है सोइल से, ठीक है, इनके प्रकार क्या है समझने की आवश्यकता, प्रकार एंड संरक्षण के उपाय। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, राजस्थान की मिट्टी के प्रमुख प्रकार बताइए एवं इसको बचाने के संरक्षण के, इसके संरक्षण के उपाय क्या है वो लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो इसको लिखो एक बार फटाफट, आप लोग लिख लीजिए भाई जल्दी जल्दी। राजस्थान की सोइल्स क्या है, इनके प्रकार क्या मित्रों, इनके संरक्षण के उपाय बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण करें। राजस्थान की प्रमुख जो वनस्पति है कौन सी, प्राकृतिक, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वर्गीकरण करना है, कौन कौन से प्रमुख वनस्पति है उनका वर्णन करना, पहले तो उनका वर्गीकरण करना है किस प्रकार से विभाजित है, और उसके बाद आपको इनका वर्णन करना है। इसको लिखिए आप लोग फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो भाई फटाफट लिखो यार इसको। लिखो एक बार इसको फटाफट लिखो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करना है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है वो है मित्रों, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ कौन सा है, तो उसका लिख लेना आप लोग, वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है यहां से, राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करें, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य है वो, एंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के, राजस्थान की प्रमुख जो है उनकी आपको बात करनी है। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों का वर्णन करना है और राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन निबंधात्मक बन सकता है यहाँ से, तो इसको लिख लीजिए एक बार, लिखो इसको फटाफट, ठीक है मित्रों। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, अब अपन चलेंगे यूनिट 3 पे। तो सारे लोग एक बार अपने दोस्तों को भेज दो वीडियो, ताकि सब लोगों की हेल्प हो जाए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख धात्विक एंड अधात्विक, राजस्थान के जो प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, ठीक है, उनका वितरण आपको समझाना है। क्या समझाना है? वितरण। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जो आपको मिनरल्स हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं मित्रों, धात्विक और अधात्विक के खनिज मित्रों, उनका वर्गीकरण कि कौन कौन से स्तर पर उनको विभाजित किया है, कौन धात्विक है कौन अधात्विक प्रमुख है, और वो भी कहां के, राजस्थान के। ये आपको बताना यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, सीधी सी बात नहीं है। देखो धातु का धातु ना पूछ के ऐसे पूछ सकता है, जो राजस्थान की प्रमुख खनिज संसाधन है उनका वर्गीकरण कीजिए। ऐसे निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, खनिज संसाधन से पूछ लेगा, इनको छोड़ देगा, ठीक है ना। आंसर सेम होने वाला है, धातु का धातु अगर तो भी समझ आ गया, और ओनली इतना पूछ ले, यहां से छुपा देगा। खनिज संसाधनों को, राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण समझाइए, वर्गीकरण समझाइए, तो भी आपको इसी का आंसर करना है, ठीक है ना। आपको बस समझने की आवश्यकता है कि सर बता क्या रहे हैं अपन को। जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे उत्तर आराम से कर दोगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चीजें। लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि एग्जामिनर ने लिख क्या दिया, और वो कब समझ में आएगा, जब आप जूनियर एजुकेशन पर डेली वीडियो देखो। डेली प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, आप तुरंत प्रभाव से देख लो, ठीक है। लिख लीजिए, ये तो खनिज संसाधन हो गया। इसके अथवा में पूछेगा, या तो खनिज पूछेगा या ऊर्जा पूछेगा, ऊर्जा संसाधन। यहां से क्वेश्चन कन्फर्म है, दोनों में से एक निबंधात्मक, और निबंधात्मक आ जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको। एनर्जी रिसोर्सेज, इनमें क्या पूछ सकता है, इनमें देखो एक चीज साथ में पूछता है, पारंपरिक एंड गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है वो आपको बताने हैं। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। आगे पूछेगा राजस्थान की प्रमुख ऊर्जा संसाधन कौन कौन से, यहां तक पूछेगा, वर्णन कीजिए। या पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन दोनों लिख रहा हूं, आंसर एक क्वेश्चन दो, आंसर एक क्वेश्चन दो। मतलब देखो ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, उत्तर इनका सेम रहेगा। क्योंकि ऊर्जा संसाधन के अंदर पारंपरिक और गैर पारंपरिक आ जाएगा, तो उसको लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो राजस्थान है, मारो राजस्थान की को आपनो, हम सब का राजस्थान है भाई, ठीक है ना। तो महारो राजस्थान है, तो एक बार सारे लोग अपने कॉलेज का नाम कमेंट तो कर दो। आप कमेंट बहुत कम करते हो भाई, जितने भी लोग जुड़े हो कमेंट कर दिया करो अपने कॉलेज का नाम, फटाफट कॉलेज का नाम कमेंट करो। राजस्थान है, राजस्थान का वस्त्र है, सीमेंट, संगमरमर, ये आपको भाई वस्त्र, सीमेंट और संगमरमर उद्योगों का महत्व बताना है। इसमें भी देखो ये भाई साहब है ना, सीमेंट वाले और वस्त्र वाले, संगमरमर को आप छोड़ भी सकते हो शायद, लेकिन ये जो दो भाई साहब हैं इनको मत छोड़ देना, वरना ये आपको छोड़ देंगे। वस्त्र और सीमेंट उद्योगों का तो अच्छी तरीके से वर्णन करना है, ठीक है ना। राजस्थान में वस्त्र सीमेंट उद्योग है, इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है ये आपको समझाना है। तो वस्त्र और सीमेंट को बिल्कुल मत छोड़ देना, ठीक है। लिखो इसको, लिखो भाई, वस्त्र उद्योग बोलेंगे अपन टेक्सटाइल, और इसको तो सीमेंट बोलेंगे, इसको संगमरमर बोलेंगे, संगमरमर को मार्बल, ठीक है। लिखो इसको, राजस्थान की वस्त्र, सीमेंट, संगमरमर उद्योगों का वर्णन करना है। राजस्थान है, उसमें पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसका विकास है तथा मैं तो बताइए उसका डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस बताना, किसका, टूरिज्म इंडस्ट्री का। राजस्थान में पर्यटन उद्योग का विकास एवं महत्व आपको बताना है। राजस्थान में पर्यटन उद्योग एवं पर्यटन उद्योग है, उसका विकास, डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस कि क्या महत्व है, दोनों चीजें आपको बतानी। यूनिट 2 हो गई, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो सारे लोग एक बार है ना जल्दी से शेयर कर दिए फटाफट, ताकि सब लोगों की हेल्प हो जाए। फटाफट शेयर करो भाई, शेयर कीजिए फटाफट। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई, लास्ट यूनिट पे चलेंगे, यूनिट नंबर 4 है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि को समझाइए, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसका वितरण, प्रभाव
एंड घनत्व का अध्ययन कीजिए। देखो इसमें कई बार ऐसे पूछा, जनसंख्या वृद्धि है ना, इसकी जगह आ जाएगा जनसंख्या विस्फोट, आंसर सेम होगा। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। या तो जनसंख्या वृद्धि पूछेगा, फिर कह रहा हूं राजस्थान की, बस पूछ रहा है राजस्थान की, तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि का वितरण, प्रभाव एवं घनत्व समझाइए। ये ऐसे पूछ सकता है, राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार से बढ़ा, लिखिए। ऐसे पूछ सकता है, आपसे लिख लो। जनसंख्या वृद्धि पूछे या इसका विस्फोट पूछे, आंसर सेम रहने वाला है। इसको करो आप लोग फटाफट। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो है मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण क्या है, कारण, समस्याएं एवं समाधान बताइए। मरुस्थलीकरण का कारण, समस्या और समाधान आपको बताना है। किसका? मरुस्थलीकरण का। लिखो इसको। मरुस्थलीकरण को बोलेंगे अपन डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन है, उसका कारण क्या है, समस्याएं क्या है, और अगर मरुस्थल हो गया, जहां मतलब पेड़ पौधे नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, तो वहां पे उसको समाधान क्या, उसके पेड़ पौधे लगाओ भाई, सबसे बड़ा समाधान ये है। इसका क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग ये लिखना, पेड़ पौधे लगाना, भाई अच्छे नंबर देगा एग्जाम में, मेरी गारंटी है। लिख देना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पणी करो। राजस्थान में साक्षरता एंड लिंगानुपात, राजस्थान में जो लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो है उसकी बात कर रहा है, एंड सेक्स रेशियो है उसकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, भील मीणा एंड गरासिया जनजातियां। कंफर्म है क्वेश्चन, एग्जाम में छपेगा। भील मीणा और ग्रास जनजाति के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसको आप बेसिकली पढ़ सकते हो, परिभाषा पूछ सकता है, लेकिन ये निबंधात्मक में पूछेगा भाई। ऐसे पूछ सकता है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों को वर्णन कीजिए, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। भील मीणा ग्रास जनजाति है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक भाई इधर लिख देता हूं मैं, टिप्पणी है एक, डेयरी विकास कार्यक्रम एंड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ठीक है, ये टिप्पणियां है, यहां से ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, परिभाषा पूछ लेता, साक्षरता क्या है, इस प्रकार से। तो भील मीणा ग्रास जनजातियां क्या है, वर्णन कीजिए, एवं डेयरी विकास कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या मित्रों, इसका आपको वर्णन करना है। तो साथियों, मैंने चारों नोटों के जो अच्छे क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए, आप इनको पढ़ के जाइए, मेरा वादा है एग्जाम में यही आने वाले हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन करना भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद साथियों।